दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने अल्फाबेटिकल सेक्शन पे अपने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज हम जो है तीसरे पार्ट की ओर अग्रसर हैं। उसमें मैंने जो सेकंड पार्ट था उसमें जो है रिवर्स वाले कराए थे। कौन से रिवर्स वाले? हाफ रिवर्स वाले से और सेकंड हाफ रिवर्स वाले और टोटल रिवर्स वाले भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसमें लास्ट टॉपिक था सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स क्या होता था? द्वितीय अर्धांश विपरीत। फर्स्ट हाफ रिवर्स क्या था? वो था प्रथम अर्धांश विपरीत। ठीक है, तो उसमें ये बता दिया था मैंने कि जो प्रथम अर्धांश था मतलब प्रथम अर्धांश विपरीत होगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि 13 या 13 से कम होगा तो वो जो है 14 से माइनस करके उसका उत्तर लाते थे हम। ठीक है, और अगर 14 या 14 से अधिक होता था तो जो है उसका जो वैसे के वैसे ही लिख देते थे, क्योंकि वो उल्टा थोड़ी होगा, विपरीत वो वाला थोड़ी हो रहे हैं। खाली प्रथम अर्धांश का मतलब आधे 1 से लेकर 13 तक विपरीत हो रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से जो दूसरे आधे थे वो, ठीक है, उसमें अगर 13 तक कोई संख्या आ रही है यानी कि 13 या 13 से कम आएगा तो वैसे का वैसे लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि वो विपरीत नहीं हो रहे, बाकी आधे वाले बाद के विपरीत हो रहे हैं। तो उसमें जो है हम जो है बताया था मैंने उसमें कि उसमें जो अगर 14 से अधिक आएगा तो 40 से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात बताई थी। अब चलते हैं कि अगर दोनों अर्धांश एक साथ क्वेश्चन दे रहा है, कैसे दे रहा है? जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पे लगा है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए, तो दोनों अर्धांश को सीधे सीधे क्वेश्चन में बोला दोनों अर्धांश को। पहले वालों में जो क्वेश्चन बोला था उसमें बोला था कि द्वितीय अर्धांश, फर्स्ट अर्धांश का था तो बोला था कि प्रथम अर्धांश। ठीक है, लेकिन इसमें बोला कि दोनों अर्धांशों को अगर विपरीत क्रम में अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें के दाएं, तीसरे के बाएं, 5वें के दाएं, 7वें के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है क्वेश्चन की बाएं से 12वां तो लेफ्ट से 12वां, सही है, लेफ्ट से 12वां, दाएं से तीसरा और बाएं से 5वां यानी कि लेफ्ट से 5वां, और फिर कह रहा दाएं से 7वां यानी कि राइट से 7वां, फिर कह रहा बाएं से दूसरा। इसमें के और से के चक्कर में नहीं फंसेंगे, मैं बता चुका हूँ इन पहली 2 वीडियो में। सही है, तो ये 12 3 15, 15 में से 5 गया 10, 10 7 17, 17 में से 2 गया 15, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा? 15, और 15 आ रहा तो 14 से अधिक है तो द्वितीय अर्धांश में है, और जब द्वितीय अर्धांश में होगा तो मैंने बताया था इसको जो है 40 से माइनस कर लेंगे, और जब 40 से माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये L 25, L कितना आ जाएगा? 25, मतलब लेफ्ट से 25 यानी कि 25 किसकी वैल्यू होती है? 25 होती है बाई की, तो ये बाई आ जाएगा निकल के। सही है, और अगर वो जो है 15 द्वितीय अर्धांश की बात करेगा मतलब दोनों अर्धांश की बात करेगा और अगर वो 13 से कम आएगा तो उसको जो है 14 से माइनस कर देंगे। ध्यान रखेंगे, जैसे फर्स्ट अर्धांश और सेकंड अर्धांश वाले जो क्वेश्चन थे, मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स वाले जो क्वेश्चन थे, तो उसमें क्या होता था कि अगर 13 या 13 से कम होगा तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट हाफ रिवर्स में जो 14 से माइनस करते थे, लेकिन उसके बाद का अगर उसमें उसी वाले क्वेश्चन में अगर जो है मतलब 13 से अधिक आता था तो उसको हम कुछ नहीं करते थे, वैसे ही लिख देते थे जो आता था। लेकिन इनमें जब दोनों की बात करेगा तो दोनों में वैसे नहीं लिखेंगे। उसमें अगर 13 से कम आएगा तो फर्स्ट रिवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब रूल लगाएंगे 14 से माइनस करने वाला, और अगर इसमें जो है 14 से अधिक आएगा तो द्वितीय वाला रूल लगाएंगे, मतलब 40 से माइनस करने वाला। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में अगर वो अधिक आता था तो जो है नहीं लिखते थे, लेकिन इसमें अगर जो भी आए तो दोनों में से कोई सा भी पकड़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाया गया है, कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वें के बाएं, तीसरे के दाएं, दूसरे के बाएं, 5वें के दाएं, तीसरे के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? SSC MTS सन 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि दाएं से 9वां, दाएं क्या होता है? राइट होता है, तो दाएं से 9वां, बाएं से तीसरा, ठीक है, दाएं से दूसरा, राइट से दूसरा, फिर कह रहा है कि दाएं से दूसरा, बाएं से 5वां, फिर कह रहा है कि दाएं से तीसरा,
दाएं से तीसरा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि बाएं से छठा, बाएं से छठा यानी कि लेफ्ट से छठा। इन्हें करेंगे हम सोल्व तो 9 3 कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट राइट है जुड़ जाएंगे, 9 3 12 और फिर राइट राइट हो जाएंगे तो घट जाएंगे, 12 में से 2 गया 10, 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, 15 में से 3 गया 12, 12 6 कितने हो जाएंगे 18, तो राइट से 18 आ रहा। ठीक है, जब राइट से 18 आ रहा तो मैंने बताया आपको कि वो जो है उसमें हम देख लेंगे कि ये जो है 14 से अधिक आ रहा है या 13 से कम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है 14 से अधिक आ रहा है, सही है, 14 से अधिक आ रहा है तो कितना निकलेगा मान, कितना निकलेगा, ये 14 से अधिक आएगा तो इसमें मैंने बताया कि आपको जो है 40 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकलेगा आर, अगर घटाओगे तो 10 में से 8 गया 2 और इसमें से 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, तो आर से 22 आया है, कितना आया 22 आया। और आर से 22 यानी कि 22 जो है कभी भी वैल्यू नहीं होती है आर से, तो जब भी आर से आता है मैंने बताया लेफ्ट से उसे चेंज करने के लिए 27 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 5 आ जाएगा ई की वैल्यू, इसकी आ जाएगी ई की वैल्यू, किसकी आ जाएगी ई की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ध्यान रखेंगे कि ये जो है अगर 14 से अधिक आ रहा है तो ये 40 से माइनस करेंगे, और लेकिन अगर वो कम आएगा 13 आए या 13 से कम आए तो 14 से माइनस करेंगे। ठीक है, और ये मैंने सब बता दिया। अपना जो पहली हमारी वीडियो है ना, इस पे इसी वाले चैप्टर पे पहली वाली वीडियो है, उसमें मैंने ये पूरा बताया कि ये कैसे एकदम से ये कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे माइनस कर रहे हैं, ये पूरा बताया है। आप अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जो है इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया कि कैसे कैसे सोल्व करते हैं, कैसे कैसे रूल है, कैसे कैसे 27 में से माइनस करते हैं, कैसे कैसे लेफ्ट आता है, कैसे कैसे राइट आता है, इस तरीके से। तो ये सेकंड यानी कि दोनों, जब दोनों अर्धांश विपरीत की बात करेगा तो इस तरीके से करेंगे, उसमें दोनों रूल लगाएंगे। जो भी आएगा अगर 14 से अधिक है तो 40 से माइनस करके कर देंगे, और अगर कम है तो 14 से माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जब वो अलग अलग बात करेगा तो अलग अलग वाले जो हमने सेकंड वाली वीडियो में कराए हैं तो उसमें जो है उसी तरीके से करेंगे। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये जो है ये कंसेप्ट जो था इस चैप्टर का ये पूरा हो गया है। बाकी अगला जो है कंसेप्ट आएगा अगले चैप्टर में। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम जो है अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो चलिएगा, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा क्योंकि हमने ये काफी हद तक बहुत शॉर्ट ट्रिक से कराए हैं, अगर ये आप करने लगे ना, इनके विपरीत करने लगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैं बता दूं आपको, अगर ये विपरीत की जैसे बात कर रहा है तो विपरीत में दोनों को विपरीत करना पड़ता है, उसका मैंने बताया था थोड़ा डिटेल सेकंड अपने यानी कि सेकंड पार्ट में इसके, सही है। तो उसमें हमें ऐसे नहीं लिखना है कि हमने ABCD लिख ली और आधे जो थे उनको विपरीत कर लिया, फिर जो आएगा निकल के उसमें से क्रम छांट लिया हमने। तो ये काम करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप ऐसे करोगे 1 सेकंड में उड़ा दोगे, एकदम से 1 सेकंड में उड़ा दोगे। आपको ये जो है सोल्व नहीं करना है, ठीक है, आपको सोल्व नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, उड़ाना है, आपको उड़ाना है, 1 सेकंड में उड़ाना है। ठीक है, तो चलिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।